अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ AR/1 वर्ल्ड के इस्लामाबाद स्टूडियो से। मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालात इस वक्त मुल्क में ऐसे हैं कि हुकूमत को लगता है कि कुछ परेशानी का सामना ज़रूर होगा अगले चंद हफ्तों और महीनों में जब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। हालात क्या हैं, हुकूमत इन हालात को कैसे देख रही है, बात करेंगे इन मामलात पर अपने आज के प्रोग्राम में। शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर रेलवे हमारे मेहमान हैं, मोस्ट इन्फॉर्म्ड मिनिस्टर प्रॉब्ली ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। आखिरी मरतबा शेख साहब जब इंटरव्यू किया था उस वक्त पहला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहाल किया गया था। अब दूसरा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें मियां नवाज शरीफ को वापसी की इजाज़त दे दी गई है। आज सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से आपने मुलाकात भी की उनके ऐवान सदर में। क्या हालात है इस वक्त ऐवान सदर के? हालात को आप और ऐवान सदर कैसे देख रहा है? मुश्किल में है थोड़े से? ज़ाहिर है हालात तो मुश्किल हैं। इसमें तो ये कहना कि हालात बड़े आसान हैं तो ये तो बड़ी गलत बयानी होगी। हकीकत में हालात गंभीर हैं, मुश्किल हैं, पेचीदा हैं और काफ़ी जो है फ़िक्र तलब हैं। बुर्ज उलट रहे हैं, फैसले आपके खिलाफ आ रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। जब हालात आप कहते हैं कि मुश्किल हैं तो उससे बाहर निकलने का रास्ता सुझाई दे रहा है या फिलहाल ऐसा कोई रास्ता सामने नहीं है आपके? मुझे तो सुझाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि एक नेशनल कंसेंसस की जो बात चली है, अगर ये चल पड़ी और मंजिल की तरफ चल पड़ी और एक दरमियानी रास्ता इख्तियार हो गया और टकराव की पॉलिसियाँ ना हुई तो मामला ठीक हो जाएगा। नेशनल कंसेंसस की जब आप बात करते हैं तो क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान उस नेशनल कंसेंसस का हिस्सा होंगे या मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून भी हिस्सा हो सकती है? अभी तो मैं अपनी सियासी सोच से इन दोनों हजरात को बेनज़ीर भुट्टो और फजलुर रहमान को ही देख रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब का अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। इससे पहले कि मैं आज की मुलाकात की बात करूं शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पहले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो शेर अफगन नियाजी साहब के बयानात आपके सामने हैं, कंटेम्प्ट भी उनके खिलाफ फाइल हो चुकी है। ये हुकूमत की परेशानी है, ये तमाम तर जो बयानात नियाजी साहब दे रहे हैं, या उनकी ज़ाती कोई उनके हाथ पाँव फूल गए? उन्होंने तो कहा यही है मेरी ज़ाती है, लेकिन एक चीज़ बड़े वाज़ेह थी, बल्कि आप भी बाहर यही कह रहे थे कि आर्टिकल 15 के तहत किसी शख्स को रोका नहीं जा सकता। और इनफैक्ट तो यही है कि हमारा केस कमज़ोर था और नहीं किसी को रोका जा सकता कॉन्स्टिट्यूशनली या पॉलिटिकली, तो शायद ये केस नहीं था। लेकिन मॉरली ये एक बड़ा केस था कि एक नवाज शरीफ साहब के लेवल के लीडर ने एक कमिटमेंट दी एक अपने से मोतबर आदमी को। और जब मैंने ये बात आपके यहाँ कहता था, मैंने खुद देखा है, खुद ये पढ़ा है, ये उसमें लिखा है, तो लोग उस पर यकीन नहीं करते थे। अगर इसकी मॉरल आज हैसियत ना होती तो इस वक्त तक उन्हें आ जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि हर आने वाले दिन में लोगों का ये एतकाद और यकीन कायम होता जा रहा है कि वो डील करके गए थे। 2004 अगर आपको याद हो, आने की कोशिश उन्होंने की थी, आपने उनको आने नहीं दिया शेख साहब। आपकी हुकूमत ने उन्हें जहाज से दूसरे जहाज में बिठाया, सऊदी अरब वापस भेज दिया, उन्होंने अपनी कोशिश की थी। वो भी उन्होंने एक केस दर केस जो है वो एक मुख्तलिफ केस था। और केस तो कोई भी हो, वापसी तो आर्टिकल 15 कहता है वापसी से आप नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बयानात शेर अफगन नियाजी साहब के आपने कहा, क्या हुकूमत की पॉलिसी के तहत ये बयानात आ रहे हैं शेर अफगन नियाजी? मेरा नहीं ख्याल। आपने भी एक दफ़ा में आपका बयान मेरी नज़र से गुजरा कि एक फैसला हमने मान लिया, बहुत हो गया, अगर आगे इस तरह के फैसले आए तो हर फैसला तो नहीं माना जाता। मैं एक जुमला सोच के कहता हूँ। मैंने कहा था कि अभी तक हमने सारे फैसले खुश दिली से तस्लीम किए हैं। जब हम कहते हैं हमसे मुराद हुकूमत है, और ये ज़रूरी नहीं कि सारे फैसले खुश दिली से तस्लीम किए जाएं। ज़रूरी, मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ और मैंने इस अंदाज में बात की थी। मैं अगर एक नुक्ते की वजह से आप महरम क्या नुक्ता जो नीचे लगा दें तो वो मुजरम बन जाता है, लेकिन मुझे अपने अल्फाजों पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुमकिन है कि अगर आगे मुस्तकबिल में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का आपके खिलाफ मजीद आया तो उसे मानने से इनकार कर देंगे आप? देखें, अभी तो कोशिश करनी चाहिए कि उस फैसले को जो हमें क्यास दिखाई दे रहा है या हमारे गुमान में है कि ये गलत हो सकता है, उसको उसकी जो नोक पलक छल के वो संवार लें। बड़ा सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसा मुमकिन है कि कोई मुश्किल फैसला आगे अगर कोर्ट ने किया तो हुकूमत उसे मानने से इनकार भी कर सकती है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता इनकार भी कर सकती है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम समझते हैं कि हमारे लिहाज से तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हमारे साथ रुकावट खड़ी की जा सकती है, तो अगर हमारे मामलात बेनज़ीर साहबा से और दूसरे लोगों से एक अंडरस्टैंडिंग ठीक होने जा रही है तो इन मामलात को ठीक भी किया जा सकता है।
अंडरस्टैंडिंग ठीक होने जा रही है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से। आज आपकी मुलाकात ऐवान सदर में भी हुई, सदर साहब से भी मुलाकात हुई आपकी। क्या होने जा रही है? बेनज़ीर भुट्टो से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है? देखें, जहाँ तक मुलाकात का तल्लक है वो मेरी होती रहती है सदर साहब से, वो शफकत करते हैं। जहाँ तक बेनज़ीर का मसला, मेरा ख्याल है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है। 2-3 बातें हैं, उसकी तारीखों का तयन करना है। और फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर थर्ड टाइम है तो उसमें भी एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उनके केसेस की वापसी है और उनकी तारीख है वापस आने की। तो जिस पैकेज का वो जिक्र कर रही हैं उसमें ये 3 चीज़ें जो हैं वो अहम है। नंबर 1 उनके केसेस की वापसी, नंबर 2 उनका पाकिस्तान में आने की तारीख और उनकी पार्टिसिपेशन, और नंबर 3 थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप। थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप तो आसान मामला है। क्या इस बात बारे में फैसला हो गया कि सदर साहब वर्दी में ही मुंतखब होंगे और पीपल्स पार्टी को उससे उस इखलाकी तौर पे जिसका बार बार जिक्र करते हैं कोई इतराज़ नहीं होगा? काशिफ साहब, मैं अल्फाज लोग समझे, मैंने कहा कि वर्दी कोई बेनज़ीर के साथ डेडलॉक नहीं है। इसका मतलब है वर्दी में हमारे इख्तिलाफात नहीं है। मैं 10 मरतबा इस प्रोग्राम में आपको कह चुका हूँ। मैंने सुना डील फाइनल हो चुकी है शेख साहब। ओके, मे बी, लेकिन मे उसमें भी नहीं, आप जवाब दें। देखिए, मैं समझता हूं कि तकरीबन देखें, सियासत में आखिरी वक्त पे भी उन्होंने 3 दिन का और एक वक्फा रखा है। देखें, जहां तक सदर मुशर्रफ साहब की वर्दी का मसला है, 15 नवंबर तक वो वर्दी रख सकते हैं। कोई कहते हैं 31 दिसंबर तक रख सकते हैं। सो देयर इज इनफ टाइम। ये जो 3 दिन के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा मुलतवी किया गया 3 दिन के लिए, आपको लगता है कि अगले 2 या 3 दिन में ये जो छोटे छोटे नुकात हैं इन पर भी इत्तफाक हो जाएगा, जिसके बाद बेनज़ीर भुट्टो अपनी पार्टी को एतमाद मिलेंगे? ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मेजर इशू सारे, सदर की वर्दी, बाकी तमाम मामला, पीपल्स पार्टी के साथ डील फाइनल हो चुकी है, होने के करीब है, आप ये कह दें। इस आरएम भी बाज़ जो है, देखें सियासी तारीख में बाज़ ऐसे भी हुआ कि एक मामूली से मसले से सारा खेल बिगड़ गया और बाज़ बिगड़ा हुआ